एक बच्चा जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया, माँ के साथ मजदूरी करके एक फौजी बनने का जो सपना है वो पूरा किया। लेकिन 4 साल बाद ही उसने फौज छोड़ दी। फौज छोड़ दी या उसे निकाल दिया? फौज तो कोई क्यों ही छोड़ेगा, फौज ने निकाल दिया गया होगा। और अब क्या कर रहा है वो? अब वो यूट्यूब पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोश टॉक पर। आप मुझे एक यूट्यूबर, एजुकेटर और ट्रेनर के रूप में जानते हैं। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं क्या करता हूं। उसके बारे में मैं आपको बताऊं। 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। नो सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। राजस्थान के एक छोटे से गांव किनसरिया का रहने वाला हूं। मेरा बचपन बहुत ही मुश्किल से और बहुत मुश्किल हालात में गुजरा है। बहुत कम उम्र में मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरे पिता का देहांत होने के बाद में मेरी माँ ने जो कष्ट उठाए हैं, मुझे लगता है कि आम जीवन में किसी औरत के लिए इतना कष्ट उठाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। अगर मैं अपनी माँ की आपको दिनचर्या बताऊं, साथ ही आपको बता दूं मेरी मम्मी के जो पैर है वो सीमेंट से भी पक्के हैं। उन्होंने इतना अपने जीवन में चूना पत्थर का काम किया है कि अगर कील भी मारी जाए तो उस पैर में से निकलना बहुत मुश्किल है। इतने कड़क हो गए सीमेंट के काम कर करके। मेरी माँ की जो दिनचर्या थी, सुबह 4 बजे उठना, भैंसों का दूध निकालना, क्योंकि दूध बेचते थे हम, जिससे हमारे घर में कुछ पैसे आ जाए। फिर खेत में जाना सुबह 4-5 बजे तक, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक खेत में काम करना खुद के में। फिर 9 बजे से दूसरे के खेत में काम जाना, मजदूरी। फिर वापस शाम को 6 बजे आने के बाद में खाना बना के रात को 8 से 10 बजे तक खुद के खेत में काम करना, क्योंकि खुद के खेत में काम ओवर टाइम में करती थी मेरी मम्मी और साथ में हम भी जाते थे। दिन में, क्योंकि हमारे घर में खाने-पीने का जो भी चीज़ आनी थी वो मेरी माँ की कमाई से आनी थी। मुझे पता है कि आपके माता-पिता भी आपकी परवरिश के लिए या आपको पाल-पोस के बड़ा करने के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। अब समय जागने का है, जाग जाओ और अपने माँ-बाप की आँखों में देखो कि आप उनके लिए कुछ करने लायक हो गए हो, तो उनके लिए कुछ करिए। ये बात मुझे बचपन में समझ आ गई थी। इसीलिए जब मैं 8वीं क्लास में था, तब हमारे को जब छुट्टियाँ होती थी, यानी दोपहर बाद में मेरी मम्मी जहाँ काम पे जाती थी, वहाँ पर फिर मैं 2 बजे मैं चला जाता था और फिर आगे की जो मज़दूरी जहाँ पे भी काम करती थी, वहाँ मैं करता था। यानी 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वहाँ मैं काम करता था। मेरा गाँव का हर एक बच्चा ये जानता है, मेरे गाँव में रहने वाला हर एक इंसान ये बात जानता है। उसके बाद में हमारे पास में मकराना मार्बल्स की जो खदानें हैं, उनमें भी काम किया है। मैंने पानी पूरी का ठेला भी चलाया है और उन खदानों में काम किया है, ट्रैक्टरों पर ट्रॉलियाँ भरने का काम किया है मिट्टी की। अपनी माँ के साथ में तो काम पर जाते थे और भी अदर जितना भी कोशिश होती थी अपने घर को चलाने के लिए, वो सब काम किया है, ये सोचकर कि मेरी माँ के कुछ कष्ट कम कर सकूँ। स्पेशली गाँव में माताजी का एक बड़ा मंदिर है जिस पर 1100 सीढ़ियाँ हैं, बहुत ऊँचाई पर, जहाँ पर हम मिट्टी ढोने का भी काम किए हैं और वहाँ पर पूरे दिन में लगभग 40-50 रुपए हो पाते थे। मज़दूरी के साथ-साथ हम पढ़ाई भी कर रहे थे। मेरे भाई ने फिर पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि घर की जो परिस्थितियाँ और थोड़ी बिगड़ती गई और मैं भी कुछ लगा रहा मज़दूरी में। लेकिन दिन-ब-दिन थोड़ा-सा और हालात ख़राब हो गए हमारे, तो पढ़ाई से भी कनेक्शन मेरा छूट गया। इसीलिए मैं 10वीं क्लास सिर्फ़ पास-पास हुआ, क्योंकि ज़्यादा ध्यान मेरा मज़दूरी में था। लेकिन गाँव में गरीब आदमी चाहे कितनी मज़दूरी कर ले, उसकी कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं होती थी। इज़्ज़त हमारे गाँव में आज भी, गाँव में अगर आप राजस्थान के गाँव में देखोगे, उस समय भी और आज भी फौज की जितनी इज़्ज़त है, उतनी इज़्ज़त शायद किसी भी प्रोफ़ेशन की नहीं है। तब मेरे अंदर ये विचार आया कि मुझे भी फौजी बनना है और मेरी माँ का सपना भी था। मैं आपको बता दूँ, मेरी माँ को अगर कोई बोले कि ये कलेक्टर है, एक फौजी है, तो शायद फौजी के लिए मेरी माँ का दिल ज़्यादा पिघलेगा, क्योंकि उनके लिए फौज बहुत बड़ी है। इसीलिए मेरा सपना बन गया कि मुझे फौज में जाना है। तो 10वीं क्लास के बाद में जब मैंने ड्रीम फिक्स किया कि मुझे फौज में जाना है, मैंने तैयारी की, 12वीं क्लास पास की। अब आपको पता है गरीब आदमी आगे कैसे तैयारी करेगा। साथ में मैं कुछ दिन काम करता रहा और साथ में तैयारी करता रहा, जैसे-तैसे तैयारी करके, और मैं फौज में चला गया। सीआरपीएफ मैंने जॉइन कर ली। 4 साल तक सीआरपीएफ में मैंने नौकरी की। सीआरपीएफ आप सब जानते होंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बहुत ही अच्छी फोर्सेस में से है। उसमें मैंने एज़ ए कमांडो भी काम किया है। 4 साल तक मैंने उसमें नौकरी की। नौकरी में कई उतार-चढ़ाव देखे। एक चीज़ मैंने स्पेशली देखी
कि मैं एज ए कांस्टेबल गया। गाँव के लिए फौजी आदमी फौज में जाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब मैं फौज में गया तब मैंने वहाँ देखा कि मैं तो एक कांस्टेबल हूँ, या एक सिपाही हूँ, मेरे से ऊपर तो यहाँ पर बहुत कुछ है। तब मेरे मन में आया कि मुझे भी जीवन में और भी कुछ करना है, यहाँ नहीं कि मैं यहीं रह जाऊँ। मैंने उसी समय सोचा कि मुझे जीवन में इससे बड़ा कुछ करना है। तो फौज के दौरान ही जब मेरे पास में ड्यूटी के अलावा समय फौज के दौरान कम मिलता है, लेकिन मुझे जब ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है, तो जो भी मेरे पास में समय बचता था ना, उसमें मैं कोशिश करता था अपने मोबाइल को ले जाके साइड में किसी दोस्त की मदद लेके कि वीडियो बनाऊँ। लेकिन आपको पता है सब जगह सही और गलत लोग सब जगह होते हैं। तो मेरे बारे में भी कंप्लेन होने लगी डिपार्टमेंट में कि ये ऐसा करता है और आपको पता है फौज में लोकेशन को लेकर काफ़ी समस्या होती है। तब मैंने सोचा कि यहाँ रहकर तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। वैसे मेरे जीवन में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान है और सीआरपीएफ वन ऑफ द बेस्ट फोर्स भी है। लेकिन मुझे और कुछ बड़ा करना था। मुझे ऐसा लगा कि मैं और भी कई लोगों के सपने पूरे कर सकता हूँ, जो मेरी तरह गरीब परिवारों से आते हैं। और इसको देखकर फिर मैंने यूट्यूब पर एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देना शुरू की, जहां पर कुछ लोग गलत बवंडर बना रहे थे एक भर्ती को लेकर, और उसी भर्ती को लेकर मैंने बच्चों को जागरूक किया और यहां से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। और साल था 2021, जब मैं एक भर्ती को लेकर बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने लग गया। और मैं आपको बता दूं, उस भर्ती के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन यानी स्पेशली फोर्स की भर्तियों के बारे में देने वाला मैं पहला शख्स ही था। यूट्यूब पर ऐसी इन्फॉर्मेशन उससे पहले नहीं थी, जेन्युइन नहीं थी, गूगल की सर्च की हुई इन्फॉर्मेशन थी। वो मैं जेन्युइन जब इन्फॉर्मेशन देने लगा, तब मेरा यूट्यूब का सफर स्टार्ट हुआ। लेकिन कुछ लोगों की कंप्लेन के कारण मुझे वहां पर परेशानियां होने लगी। तब मैंने सोचा मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। फिर मैं जब छुट्टी आया और मैंने यूट्यूब को एक सही तरीके से शुरू किया, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने मात्र 2 साल में आज 10 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पर परिवार को इकट्ठा कर लिया। जब मैं घर आया तो आपको भी पता है, गरीब परिवार में किसी के लिए भी नौकरी छोड़ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब मैं अगर मैं अपनी माँ को बोलता कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, तो आप सोच सकते हो, माँ तो छोड़ो, गांव वाले भी नहीं छोड़ने देते। तो इसीलिए मैंने अपनी माँ को बोला ही नहीं कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। लगभग 6 महीने तक, यानी 6 महीने तक मैं घर पे रहा। यूट्यूब पर मैंने फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, पढ़ाना शुरू किया और मेरी क्लासों में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का। फिर मैंने 6 महीने से लेकर अपना जो समय अवधि है उसको 12 महीने तक ले गया। तब तक मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। क्योंकि अगर मेरी माँ को पता चल जाता तो वो फिर कस्में दे के कि मेरी कसम है तेरे को जॉइन करना है, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए भी जॉइन किया ही था। तो फिर मैंने जो 12 महीने तक उसपे मेहनत की, फिर यूट्यूब पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। अब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर थे और अब मैंने अकेडमी शुरुआत की थी 15 जुलाई 2021 को। तब तक मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर थे। 2021 से लेकर अब तक यानी 2024 तक अब लगभग मेरे 11 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। उसके पीछे जो रीजन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैंने क्लासेस लेना शुरू की, उस समय मेरे पास में एक भी पैसा नहीं था और क्लासेस लेने के लिए डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता थी। डिजिटल बोर्ड मेरे पास में था नहीं। लेकिन उस समय मेरा एक मित्र थे जो धुरीना एप्लीकेशन करके, उस समय एक उनका एजुकेशन ऐप था। तो उनमें मेरा एक दोस्त है बंटी करके, उन्होंने मेरे को उस समय एक बोर्ड मुहैया कराया था कुछ दिन क्लास लेने के लिए। उसकी वजह से मैं अपनी क्लासेस शुरू कर पाया। फिर मैंने क्लासेस लेनी शुरू की। क्लासेस लेने के पीछे जो रीजन था वो ये था कि मेरे पास में जितने भी बच्चे थे वो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे थे, जिनको मैं लगातार भर्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। उन्हीं बच्चों ने कहा कि सर हमको इसके पेपर के बारे में भी बताइए, पेपर में क्या आता है। अब शुरुआत में मैंने क्या किया उस समय कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लग गया, क्योंकि मैंने तैयारी तो की थी। मैं तैयार कर करके बच्चों को पढ़ाने लग गया और बच्चों को भी उसमें बहुत मजा आने लग गया। इसीलिए बच्चों ने मुझे और ज्यादा अप्रिशिएट किया और बच्चों ने कहा कि सर हम आपसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। कई बच्चे मेरे पास में लगातार मैसेज करते थे कि सर हमको ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम आपसे ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं क्या। तब मैंने कई बार कमेंट पढ़ने के बाद में सोचा कि क्यों ना मैं एक ऑफलाइन ऐसी एकेडमी ओपन करूं, जिसमें बच्चे यहाँ रहे, पढ़े भी, उनका रनिंग का भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। तब जाके मैंने 15 जुलाई 2021 को कमांडो एकेडमी के नाम से अपनी एकेडमी ओपन की। आज उस एकेडमी में उस समय जब मैंने ओपन की थी, उस समय मेरे जितने भी बच्चे, लगभग 1 महीने में 150 से 200 बच्चे मेरे पास में आ गए थे पढ़ने के लिए। और वो सारे के सारे बच्चे जमीन पे सोते थे, क्योंकि मेरे पास में इतना पैसा ही नहीं था कि मैं उनको फर्नीचर की व्यवस्था दे सकूं। क्लासरूम भी अगर हमारे एकेडमी के आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आप देखना, बच्चे नीचे बैठे रहते थे दरी बिछा के, जैसे गाँव में पहले बैठे रहते थे।
और कई दिन वैसे ही चला। फिर धीरे धीरे मैंने फर्नीचर की व्यवस्था की एकेडमी में, और जो फर्नीचर की व्यवस्था की उसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो था यूट्यूब का। क्योंकि उस समय तक यूट्यूब ने मेरे को इतनी मदद कर दी थी और हर महीने इतना मेरा जो चीजें हैं वो यूट्यूब की वजह से यूटिलाइज होने लगी थी सही तरीके से, क्योंकि मेरे पास में अनेकों राज्य से, यानी हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों से बच्चे आने लग गए थे। कई बच्चों जो गरीब बच्चे आते थे, कई दूर से, उनको रेलवे स्टेशन से पिक करना, और मेरे अकेले के लिए ये मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बच्चों को हर रोज समस्या हो रही थी। आप सोचिए कि कोई बच्चा जमीन पे सो रहा है, पूरी तरह से उसको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, लेकिन मेरा एक मकसद था कि भले बच्चा जमीन पे सो ले, कितना ही कष्ट उठा ले, लेकिन उसको एजुकेशन एक नंबर मिलनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है वो है यूट्यूब का। यूट्यूब मेरी जर्नी में सबसे बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि यूट्यूब से, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यूट्यूब की बदौलत ही मैं आज यहाँ हूं। यानी यूट्यूब से आप सोच नहीं सकते इतने पैसे मेरे मंथली उस समय आने लग गए थे, क्योंकि उसी समय जब मैंने अपने एकेडमी के बच्चों के वीडियो बनाने शुरू किए कि एकेडमी में बच्चे ऐसे रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, ये बिल्कुल नया था। किसी ने ऐसा कोई वीडियो इससे पहले नहीं देखा था। बच्चे खाना खा रहे में वीडियो बनाने पहुंच गया, बच्चे पढ़ रहे में वीडियो बनाने पहुंच गया। ऐसे वीडियो किसी ने देखा नहीं था उस समय तक। कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाते, स्पेशली जितने भी एकेडमी या स्कूलें चल रही थी वो क्लासरूम के वीडियो बनाते थे। मैं बच्चों की एक्टिविटी के वीडियो बनाता था कि बच्चे क्या कह रहे हैं, खाना खा रहे हैं उस समय क्या कर रहे हैं, जब नहाने जाते थे तब भी बनाने पहुंच जाता था, वो रात को पढ़ रहे होते थे बिस्तर पे तब भी पहुंच जाता था। और लोग इसको इतना देखने लगे, उनको लगा कि ये बिल्कुल एक नया सा था। उसकी वजह से यूट्यूब में बहुत अच्छा उठाव आया और मेरे सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ते गए। तो जितने भी बच्चे जो यूट्यूब पर बनना चाहते हैं वो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। यूट्यूब हमेशा उसी कंटेंट को रिकमेंड नहीं करता। लोग आपको पसंद करने लगते हैं ना, वही रिकमेंड होने लग जाता है, और लोग पसंद करते हैं बिल्कुल नई चीज को। अगर आप कुछ नया दोगे, ओरिजिनल दोगे कि हाँ ये ओरिजिनल है, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा था ना वैसे वीडियो आपने नहीं देखे होंगे। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे ना, उसमें ऐसी एक्टिविटियां थी जिसको लोग नहीं दिखाते थे। चाहे मेरी एकेडमी की लड़कियां हैं तो उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या कर रही है, किस समय क्या पढ़ रही है, खाने में क्या खाते हैं, जब वो पढ़ते हैं तब कैसे पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर, उनकी पिटाई, उनको पनिशमेंट किस तरीके से मिलता है, ये सब कुछ मैंने लोगों को दिखाया और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। उसके बाद में एक सबसे भयंकर जो ट्विस्ट था वो था वेट लॉस। ज्यादातर लोग मेरे वेट लॉस के वीडियो जरूर देखे होंगे। वेट लॉस, मेरी एकेडमी में एक बच्चा था, मेरा स्टूडेंट था, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा था। उस बच्चे का वजन बहुत ज्यादा था और उसको ओवरवेट की प्रॉब्लम थी। मैंने उसका 45 दिन में लगभग 32 केजी वजन कम किया और उसका एक वीडियो मैंने बनाया था। वो वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि उसके बाद में मेरे पास में वेट लॉस के लिए लोग आने लगे, जबकि मैं वेट लॉस की एकेडमी नहीं चला रहा था, लेकिन लोग आने लग गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। इस वेट लॉस वीडियो का फायदा मुझे ये हुआ कि इससे मेरे जो चैनल था उसके सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो गए। तब मुझे लगा क्यों ना मुझे एक चैनल और खोलना चाहिए। वो चैनल था कमांडो एकेडमी फिजिकल, जो इस समय 7 मिलियन का है, जिसका मैंने ओपन किया था 2022 में, और मात्र 2 साल में आज वो चैनल 7 मिलियन का है। फिर मैंने वेट लॉस के कुछ वीडियो बनाए और ट्रेनिंग के कुछ ऐसे वीडियो बनाए जो इससे पहले लोगों ने नहीं देखे थे। जब मैंने वेट लॉस के वीडियो बनाए तो उस चैनल का ऐसा बूम आया। अब तक मेरी जो पुराने वाला चैनल था उससे जो अर्निंग थी वो समथिंग 1 लाख 1.5 लाख रुपए मंथली थी। लेकिन जब मैंने कमांडो एकेडमी फिजिकल चैनल बनाया और इसके वीडियो, जो शॉर्ट वीडियो, उस समय जब यूट्यूब ने शॉर्ट लॉन्च ही किया था और मेरे जो शॉर्ट वीडियो ट्रेंडिंग में चलने लगे, उस पे 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन के वीडियो जाने लगे और मेरी जो अर्निंग है वो सीधी 1.5 लाख से 5-6 गुना तक बढ़ गई मंथली अर्निंग। इसके बाद में फिर मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज बनाए, उन सब पे वो वीडियो डालने लगे। अब मैं एक वीडियो बनाता हूँ, सभी प्लेटफॉर्म पे डालता हूँ और सभी से मेरे को अर्निंग होती है। तो जितने भी लोग जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं या सोशल मीडिया से कमाई करना चाहते हैं, उन सब के लिए रामबाण। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, सबसे पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फोर्स की, जो मेरी जैसी गरीब स्थितियों से आते हैं, उन सब के लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको इंतजार करना है, धैर्य रखना है। लेकिन जो लोग यूट्यूब से और सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते हैं, उन सबको बता दूं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद अपना ओरिजिनल कंटेंट ढूंढे, किसी और की कॉपी करने की कोशिश ना करें कि वो ऐसा करता है, क्या पता आप में काबिलियत ही नहीं हो। वैसी आप में जो काबिलियत है, मेरे अंदर जो काबिलियत है, मैं उस पर काम करता हूं। मुझे नहीं पता कि दूसरा कौन कैसे पढ़ाता है, दूसरा कौन कैसे ट्रेनिंग कराता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं।
मैं जो अपना ओरिजिनल है कि मैं ये चीज दिखा सकता हूं लोगों को या मैं ये बना सकता हूं, सिर्फ वो बनाता हूं और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ हूं। आज मेरे लगभग यूट्यूब पर 10 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 700 के, फेसबुक पर लगभग 1 मिलियन और आज की जो मेरी कमाई है, जो मैंने यूट्यूब शुरुआत की थी उस समय मेरी जो कमाई थी वो थी लगभग 5,000, 6,000, 7,000, जो कि आज वहां से उठकर अगर 7,000 से अगर आप 7 लाख पर जाओगे तो कितना गुना होता है वो आप सोच लीजिए। समय अवधि मात्र 2 साल की है, यानी मंथली कमाई 7,000 से उठकर 7 लाख तक आज के समय मेरी है मात्र सोशल मीडिया से। ये ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं आपको कि हर मंथ, किसी मंथ में ये और भी बढ़ जाती है, किसी मंथ में डाउन होती है, लेकिन हाँ इससे कम नहीं होती। तो अगर आप 7,000 से तुलना करोगे 7 लाख की तो कितना गुना होता है ये आप सोच लीजिए। लेकिन दोस्त एक बात बता देता हूं, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, यानी आप भी अगर गांव में, छोटे किसी गांव में रहते हो राजस्थान के या किसी भी शहर के छोटे अगर गांव में रहते हो, अगर आप यूट्यूब पर आओगे तो मैं जब यूट्यूब शुरू किया था किसी को नहीं बताया था मैंने, लेकिन जब मैंने वीडियो डाला तो गांव में एक दूसरे को ग्रुप में शेयर करके ताने मारे थे, ओहो यूट्यूबर आ गया है, बहुत बड़ा यूट्यूबर आ गया है, मतलब ऐसे करके बहुत बड़े ताने मिलते थे बार बार गांव में मेरे। मतलब मैं कहीं पे भी जाता था ना तो मैं उस समय से ही बोलता था कि जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। ये मेरी टैग लाइन थी। तो जब मैं जाता था तो मेरे यार दोस्त बोलते थे जय हिंद नमस्कार दोस्तों, जय हिंद नमस्कार दोस्तों, मतलब मेरे को चिढ़ाने के लिए, और गांव में एक दूसरे के ग्रुप में शेयर भी करते थे। आपके साथ में भी होगा ही, इस बात का ध्यान रखना कि लोग जब नहीं जानते तो आपके बारे में मजाक करना, आपकी हंसी उड़ाना, ये नेचुरल सी बात है, किए बिना नहीं रहेंगे। आपको उनको अवॉइड करना, इग्नोर करना अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। यूट्यूब इतनी कमाल की चीज है कि एक बार अगर आप इस पे सक्सेस हो जाओगे तो जिंदगी के वो मजे जो बड़े बड़े लोग नहीं ले पाते वो भी आप ले सकते हो। मैं आपको बताऊं कि जब मैं फौज में लगा था उस समय में एक बार बैंक अकाउंट खुलाने के लिए एक बैंक में गया था। बैंक का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, और उस बैंक में अगर कभी भी जाए तो ऐसा लगता है थाने में आ गए हैं, ऐसे बिहेव करते हैं। और जब मैं यूट्यूबर बना, यूट्यूब से मेरी जो इनकम आई, उसके बाद में अब मेरे को बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बैंक वाले आ जाते हैं मेरे पास में, क्योंकि महीने वाले दिन जो मैसेज आता है ना बहुत बड़ा, उसकी वजह से बैंक वाले खुद आते हैं अब कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार कागज की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार कागज की तरह हिलने लगी, पर शर्त यह है बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, लगी हो आग कहीं, बस आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।